की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सांबा जिले के सिडको इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक पानी बनाने वाली कंपनी नेपोलियन फूड एंड बेवरेजेस में आज सुबह आग लगने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार आज सुबह 7 बजे के करीब कंपनी के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सांबा पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों को दी। इसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आग लगने से कंपनी में रखा रॉ मटेरियल जलकर राख हो गया। सांबा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमें 8:22 पर मैसेज मिली, तो 8:23 पर हम जहाँ पहुँच गए थे। हमारे नियरेस्ट वे 1 किलोमीटर के करीब है, 1 किलोमीटर से कम का एरिया डिस्टेंस है। जो हम आग पर पहुँचे तो हमने देखा कि चारों ओर फैक्ट्री में धुआं ही धुआं। मुझे लगता है ये आग पहले की लगी होगी, तभी ये लेट हमें मैसेज पहुँची है, किसी ने देखी होगी। तो फिर हम यहाँ अंदर पहुँचे, यूँ ही पहुँचे हमने चारों ओर से उसको आग को काबू कर लिया है। अब धुआं ही है, इसमें ज़्यादा जो ही था अपना डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। डबल स्टोरी बिल्डिंग में नीचे ऑफिस प्लस मशीनरी वगैरह जो पैकिंग होता है पानी का वही था। तो फर्स्ट फ्लोर में इन्होंने अपना गोडाउन रखा था रॉ मटीरियल, जिसमें कार्डबोर्ड, एम्प्टी बॉटल, जिसमें हमारा पानी पैक होता है। तो ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल आग कंट्रोल में। श्रद्धांजलि एवं एकता अभियान के तहत रंगरेट बडगाम में बीआरओ द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली का आयोजन बडगाम से किया गया। रैली के दौरान बीआरओ के अधिकारियों ने सीमा के दूरदराज क्षेत्रों से मिट्टी, पानी और वनस्पति के नमूने यानी सैंपल्स इकट्ठा किए, जो कि अब पुणे जा रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है। आज रैली का पहला पड़ाव था, उसके बाद ये चंडीगढ़ और फिर पुणे जाएगी। इस रैली का मकसद उन वीर जवानों को याद करना है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाइक रैली मुनक्कद की जा रही है। दरअसल ये बाइक रैली इन्होंने जो रिमोट एरियाज है वहां पर सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। ये सैंपल्स पुणे जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है, वहां पर इनको रखा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए मेरे साथ बीआरओ के चीफ इंजीनियर है, वो मजीद तफसीलात देंगे किस तरह की ये रैली है और किन किन फेज से ये रैली पुणे पहुंचेगी। सर, आज ये रैली यहाँ पर शुरू होगी, कहाँ कहाँ ये जाएगी और पहला पड़ाव कहाँ है? और ये रैली तो इनफैक्ट बहुत पहले से शुरू हो गई है। हर आरसीसी के हर कोने से जब इस जल को इकट्ठा किया गया और इन पौधों को लिया गया, वहाँ से वो आरसीसी हेडक्वार्टर्स तक आए, फिर वो टास्क फोर्स हेडक्वार्टर तक आए, और आज हम टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स से भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के हम साथ हमने नदियों का जल इकट्ठा किया है और वहाँ का हमने पौधे लिए हैं। यहाँ से लेकर के अगला पड़ाव है वो पूना तक इनको लेके जाना है, और ये 2 फेज़ में किया जाएगा। पहले फेज़ में हम इन सबको यहाँ से जवाहर टनल तक अपने मोटरसाइकिल्स में लेके जाएंगे, और जवाहर टनल के आगे पूना तक इनको हम गाड़ियों में लेके जाएंगे। मुझे बताइए सर, मकसद क्या है? आप सैंपल जमा कर रहे हैं, बाइक रैली, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये पूरा एडवेंचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडवेंचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोराल और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट टूल है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर रोड्स में जितने भी हमारे कर्मयोगी हैं, उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके परिश्रम को, जिनकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन आज अपने कंधों में खड़ा हुआ है एक बड़ी शान के साथ, उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में मोराल बढ़ाना, दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस कंप्लीट एक्सपीडिशन। अच्छा, श्रद्धांजलि स्थल जो आपने कहा पुणे में बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये रखा जाएगा, उसके बाद क्या वहाँ पे किस मकसद से इनको रखा जाएगा और कुछ खास वहाँ पे होने वाला है? जी, बॉर्डर रोड सेंटर रोड स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉर्डर रोड्स में आने वाला, ज्वाइन करने वाला कोई भी नया कर्मयोगी वहाँ पे अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाता है, और अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाने के बाद फिर वो अपने यूनिट में पोस्टिंग जाता है। ज्वाइन करने के बाद भी हर साल किसी ना किसी ट्रेनिंग की वजह से उसको दोबारा वहाँ पे जाना पड़ता है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिक इथॉस हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होता है, और इससे अच्छी जगह मेरी समझ से श्रद्धांजलि को देने का या स्थापित करने का और कोई जगह नहीं थी, तभी इसका वहाँ किया जा रहा है। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रैली यहाँ से आज शुरू होगी। रंगरेट बडगाम जो बीकन का हेडक्वार्टर, वहाँ पे ये रैली शुरू होगी। यहाँ पर ये जो बाइकर्स है ये इसको अनंतनाग लेके जाएंगे, क्योंकि आज पहला पड़ाव है, और अनंतनाग से ये फिर चंडीगढ़ जाएगी, गाड़ियों में इसे ले जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सैंपल्स है
और ये सैंपल जो है इनको लिया जाएगा जहाँ पर श्रद्धांजलि स्थल बन रहा है, इनको वहाँ पर रखा जाएगा। इस रैली का मकसद यही है, ये जो पौधे इन लोगों ने सैंपल्स जमा किए हैं उन रिमोट एरिया से जमा किए हैं जहाँ पे भी जो बीकन अपना काम कर रही है, और आज उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान निछावर की है। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेड बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। खबर जम्मू से है, जहां मेगा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक में देश भर के निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। समिट में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शिरकत कर रहे हैं। समिट का मकसद यूटी में निवेश को बढ़ाना है। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दो ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर, आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया है, अब तक पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुंछ हमले में घायल जवानों का इलाज जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। मेंढर की भिंबर गली में सेना और पुलिस लगातार आतंकियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर आतंकियों ने सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से मेंढर में पुलिस और सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले के बाद कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भिंबर गली हाईवे खोल दिया गया है। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खास मुलाकात की। नई दिल्ली में राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान नामग्याल ने उन्हें 5 मई को लेह में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लद्दाख क्षेत्र के विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अमृतपाल सिंह को आखिरकार पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था। माना जा रहा है कि जब उसकी पत्नी पर पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया, उसके बाद ही वो हिरासत में आया। अमृतपाल अजनाला मामले में वांटेड था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਕਸਕਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ NSA ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है। फर्दर जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आप दोबारा फिर शॉर्टली मैं दोबारा तभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। आज और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर परागपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़ा आखिर कितने दिन भागेगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन समय लंबा लगा। अगर गिरफ्तारी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। कि भगोड़ा कितनी देर तक भाग सकता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों की बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी माफी मांग ले और आगे बढ़े। राहुल गांधी जी अपमानित करे पिछड़े समाज को, राहुल गांधी जी अहंकार दिखाएं कोर्ट को, राहुल गांधी जी माफी ना मांगे पिछड़े समाज से। तो भारतीय जनता पार्टी का, ये तो कांग्रेस का एक ऐसा परिवार है जिसके लिए वो देश में अलग कानून चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही ना हो। राहुल गांधी के पास अभी भी समय है, माफ़ी मांगे और आगे बढ़े। तैयारी अच्छी है, भारत सरकार ने शानदार काम किया है और पूरे देश भर के लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को फिर चाहते हैं, पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर मोदी सरकार को फिर। शिमला नगर निगम चुनाव में आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप समेत हिमाचल बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो कमेटी के गणेश दत्त इस मौके पर शामिल होंगे। इस मैनिफेस्टो में बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवाएगी, आगे का विजन रखेगी। घोषणा पत्र में उपलब्धियां और विजन होगा। कल से नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और बीजेपी ने शिमला चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, रणनीति तैयार कर ली है। जल्दी उसके बड़े नेता प्रचार के मैदान में दिखाई देंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी जोन प्रभारी, प्रवासी प्रभारी, सह प्रवासी प्रभारी और वार्ड प्रभारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रभारियों के कई तरह के टिप्स दिए गए। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, शिमला नगर निगम चुनाव के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। हिमाचल में शिमला नगर निगम चुनाव की जंग तेज हो गई है। 34 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अब दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में उतरने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार में हैं। दोनों ने अलग अलग वार्डों में जाकर प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया और जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने राम बाजार इलाके में कांग्रेस के वार्ड कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर उम्मीदवार के साथ घूम घूम कर वोट मांगे। उनके साथ सीपीएस आशीष बुटेल और विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद थे। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बालूगंज इलाके में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उनके साथ विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। मां बेटे चुनाव प्रचार में उतरने से कांग्रेस कम से कम फिलहाल प्रचार के मामले में बीजेपी के आगे दिखाई दे रही है।
देखिए, आप जानते हैं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो हमने हर एक चुनाव को बड़ा सीरियसली लिया है। पिछले विधानसभा में भी हम जब चुनाव में उतरे थे तो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी, पर उसके बावजूद हमने विजय हासिल की है। उसी तरह कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी आज हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता से फरियाद करने आए हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे और जो भी संभव हो सकेगा उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे उन कामों को आगे बढ़ाने की और करने की। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादों पर चुनाव नहीं लड़ती बल्कि जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ जाती है। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का और ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले लोगों ने बहुत अच्छा मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज हम फिर से मैदान में उतरे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी सुक्खू जी और हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में हम इन चुनावों को फतेह करेंगे और शिमला के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। बहुत से मसले हैं, पार्किंग के बहुत से मसले हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसा केंद्र से आया है, मगर उसका सही उपयोग जो है वो इस इलाके के लिए शिमला शहर में नहीं हो पाया। कई जगहों पे जहाँ पे हुआ है एक्सेसिव तरीके से जो है उसकी फजूल खर्ची की गई है, सिर्फ डंगे लगाए हैं। कई जगहों पे जहाँ पे कई फ्लाईओवर टाइप बनाए हैं वहाँ पे इतना मोटा सरिया, इतना मोटा उसमें लोहा इस्तेमाल किया है जिससे उससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बन सकते थे। इस तरीके से जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जनता भी इस चीज़ को देख रही है और आने वाले समय में इसकी इंक्वायरी भी एमसी द्वारा करवाई जाएगी क्योंकि क्यों इस तरीके का स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग किया गया, नंबर 1। और साथ ही साथ जो हमारे कई, मैंने पार्किंग की बातें करी, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स हर वार्ड में खुले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को अवगत कराया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल उपकर जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा के सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है जिनसे पानी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही रेणुका डैम और वाटर सेस को लेकर भी चर्चा हुई। जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं, वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा, ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा, कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि
हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ। पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं, जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। पड़ोसी प्रदेश हैं और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे कम खर्च किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी EDR और हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव के बाद 66 विधायकों के चुनाव खर्च के विवरण का विश्लेषण किया, जबकि 2 विधायकों के चुनाव खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बार चुनाव में विधायकों के खर्च की सीमा 40 लाख रुपए थी। इसके तहत चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने सबसे ज्यादा रुपए और CM सुक्खू ने सबसे कम रुपए खर्च किए। कांग्रेस के 40 विधायकों ने औसतन 22,87,899 रुपए खर्च किए और भाजपा के 23 विधायकों ने 28,79,000